बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे लोग भी मकबूल और मारूफ हुए हैं जिन्होंने बाकायदा दीनी मदरसे से, दीनी दरसगाहों से, दीनी इदारों से इल्म हासिल नहीं किया, और आज नौजवान काफ़ी तादाद में उनसे मुतासिर हैं। लाखों लोग उनके फॉलोवर्स हैं और इन लोगों ने हर तरह के मौजू को डिस्कस किया। ऐसे इख्तलाफी मसाइल जो अवाम के समझ से, अवाम के फ़हम व इदराक से बहुत बाला थे, उन मसाइल को भी उन्होंने ज़ेर बहस लेकर आए और इनको डिस्कस किया, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग जो है कशमकश का शिकार हुए, काफ़ी लोग जो है ना मुतज़ब्ज़ब हुए, और यहाँ तक के काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो उलमा से मुतनफ़िर हुए और जो है असलाफ़े उम्मत से मुतनफ़िर हुए और औलिया अल्लाह से भी बागी हुए। इनमें से एक नाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है, जिसने जेहलम में एक अकेडमी खोली और वहाँ पे हर तरह के बयानात को उसने हर तरह के मौज़ूआत पर बयान किया, और जिसके बाद उसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोवर्स हैं और लोग उससे मुतासिर हैं और उसको सुनते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से हमारे मुल्क में कुछ उलमा जो वाइज़ीन और ख़तीब हैं, जिन्होंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा या इस तरह के जो दीगर स्कॉलर हैं, इनको जो जवाब दिया, और इस जवाब देने का जो अंदाज़ था, जो रद्द करने का जो अंदाज़ था, वो इंतहाई ख़तरनाक था, कि जिसके बाद और ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर तमाम उलमा का लोगों ने मजाक उड़ाया, औलिया अल्लाह का लोगों ने मजाक उड़ाया, और ये चीज़ें बिल्कुल तासुरात के साथ आज हर एक बंदे को नज़र आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उलमा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो भी फितना हो, इस तरह के जितने भी फितने हों, इनको रद्द करें, लेकिन रद्द करने का जो अंदाज़ हो वो अहसन अंदाज के साथ रद्द करें, अच्छे तरीके से लोगों को समझाएं, खैर ख्वाही के साथ लोगों को नसीहत करें, ना कि इस तरह का रद्द अमल दें जिससे और ज़्यादा लोग मुतनफ़िर हो जाएं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कुछ ख़तीब जो उलमा हैं, आलिम हैं, तमाम हमारे उलमा तो एक जैसे नहीं है, बहुत सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं, खैर ख्वाही के साथ लोगों को नसीहत, लोगों को जो है ना दीन की तरफ बुला रहे हैं। लेकिन ये चंद जो लोग हैं, इन लोगों ने इस तरह के लोगों को जो है ना बड़ा ख़तरनाक अंदाज के साथ जवाब दिया, यहाँ तक कि गालम गलोच भी किया, बद अखलाकी भी की, लानो तान भी किया। इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इस तरह के लोगों को सुनते हैं, ये लोग तो वापस नहीं हुए, उल्टा जो है ना मज़ीद लोग और ज़्यादा ऐसे बंदे को फिर सुनना पसंद करते हैं कि जब आप जो है किसी के रद्द में गाली गलोच करोगे तो अगले बंदे को और ज़्यादा लोग सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अंदाज़ था इन उलमा का, ये बड़ा भयानक था। इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो अच्छे उलमा हैं उनकी भी कदर व कीमत लोगों के दरमियान कम हो जाएगी। वाइज़ व नसीहत या तबलीग और दावत का जो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, जो बयान किया है, वो हम सब के ऊपर है। हम सब उसको लागू करें अपने ऊपर, और जब भी वाइज़ व नसीहत करें, जब भी तबलीग करें, किसी के साथ बहस करें, किसी का रद्द करें, तो उसी अंदाज से करें जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसनु इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ बुलाओ, और जब लोगों के साथ बहस करो तो अच्छे आसान तरीके के साथ बहस करो। और अल्लाह इस बात को खूब जानता है कि कौन अल्लाह की राह से गुमराह हुआ और कौन हिदायत की तरफ आया है। तो इस आयत मुबारका के अंदर तीन जो है ना शराइत अल्लाह तबारक व तआला ने तीन उसूल बयान किए। एक है उम्दा नसीहत, एक है हिकमत, और एक है बहस का आसान तरीका। तो उम्दा नसीहत और हिकमत हरगिज़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि अंधाधुंध बेवकूफ़ों की तरह तबलीग की जाए, बल्कि दानाई के साथ मुखातिब के ज़हनी इस्तेदाद, हालात और मौका महल को समझकर बात की जाए, और हर तरह के लोगों को एक लकड़ी से न हाँका जाए। किसी भी इंसान या गुरोह के साथ मसला पेश आए तो पहले उसके मर्ज़ की तशख़ीस लाजिम है। यानी किसी भी इंसान का अगर मसला हमारे सामने आता है, वो गुमराह है, वो बेदीन है, बददीन है, बदमज़हब है, तो पहले ये देखा जाए कि उसकी फ़िक्र क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसका अंदाज़ क्या है, और पहले उसके मर्ज़ की तशख़ीस की जाए, चाहे गुरोह हो चाहे एक शख्स हो। उसके बाद फिर जो है ऐसे दलाइल के साथ उसका इलाज किया जाए कि उसके दिल और दिमाग से वो जो है ना मर्ज़ हमेशा के लिए उसकी जड़ ही ख़त्म हो जाए। तो ये तरीका होना चाहिए, ना कि इस तरह गालम गलोच होना चाहिए। और फिर नसीहत जो है ना खैर ख्वाही के साथ हो, इसमें दिल सोजी और खैर ख्वाही
का अंदाज हो, नसीहत इस अंदाज के साथ न हो कि मुखातिब ये समझे कि नसीहत करने वाला मुझे हकीर और ख़ुद को बुलंद महसूस कर रहा है, बल्कि नसीहत करने वाला ये महसूस करे कि जो ना मुखातिब ये महसूस करे कि नसीहत करने वाला जो है ना मुझे नसीहत कर रहा है तो इसके दिल में मेरे इस्लाह की तड़प मौजूद है और ये हकीकत में जो है ना मेरी भलाई चाहता है। जब इस खैर ख्वाही के साथ हम किसी को नसीहत करेंगे तो उसके बाद ही अगले बंदे पर हमारी बात असर कर सकती है। तो हिकमत का मतलब ये है कि आदमी किस तरह का है, उसका जो है ना फिक्र क्या है, उसका मर्ज क्या है, मुआशरे किस तरह के मुआशरे में रहता है और किस तरह के लोगों से मुतासिर है, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए तबलीग की जाए और नसीहत फिर इस खैर ख्वाही के साथ की जाए। और तीसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की वो जो है ना अहसन बहस था। तो इस बहस का मकसद महज मुनाजरा बाजी ना हो और अकली कुश्ती और दंगल बाजी ना हो और इल्ज़ाम तराशियाँ, भक्तियाँ और चोटें ना हो। इसका मकसद सिर्फ मुनाजरा बाजी, दंगल बाजी ना हो। हमारे यहाँ जो है ना इस बहस को फिर हम इस नतीजे पर लेकर जाते हैं कि अगर हम समझते हैं कि कोई बंदा गुमराह है, बद्दीन है, बेदीन है तो उसको रद्द करते हैं, तो वो दलाइल के साथ रद्द नहीं करते, बल्कि लोग जो है ना गालम गलोच पर उतर आते हैं, लानो तान पर उतर आते हैं, जिसके बाद अगला बंदा अगर छोटा सा दलील भी देगा, थोड़ा जो ना मुतहम्मल होकर बात करेगा तो लोग उसी से मुतासिर होंगे। क्योंकि लोगों के ऊपर जो चीज़ें असर करती हैं वो हमारे एक्सप्रेशन हैं, हमारे लहजे हैं, हमारे लफ्ज़ों का अंदाज़ है जो लोगों के ऊपर असर करता है। अब अगर हमारे लहजे ही ठीक ना हो, अल्फाजों का चुनाव ही ठीक ना हो, एक्सप्रेशन ही ठीक ना हो तो यकीनन लोगों के ऊपर ये चीज़ असर नहीं करेगी। फिर हम किस तरह भी जो है ना गले फाड़ फाड़ कर दलाइल देने की कोशिश करें जिसमें इल्ज़ाम तराशी हो, जिसमें जो है ना अकली कुश्ती हो, दंगल बाजी हो और मुनाजरे का ये अंदाज अपनाया जाए, उसके बाद कभी भी जो है ना मौसर तबलीग नहीं हो सकती। तो इस बहस का मकसद सिर्फ हरीफ को, सामने वाले को चुप कराना और अपनी ज़बान आवरी के डंके बजाना ना हो, बल्कि इसमें शीरी कलामी हो, इसमें आला किस्म का अखलाक हो, इसमें माकूल और दिल को छूने वाले दलाइल हों। ऐसे दलाइल उसके सामने बयान किए जाएं कि जिसके बाद उस मुखातिब के अंदर जिद और हट दर्मी पैदा न